रूप में देखते हैं। तो इस शुभ दिन में आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होना, एकजुट होना और एक अच्छे काम को आगे बढ़ाना, ये एक सही में बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ दिन पहले जब हम लोग एक बार बैठे थे तो राजकुमार भैया, ममता दी, बबीता दी सब हमसे बोली कि दादा ऐसा ऐसा हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो सच में मुझे अंदर से बहुत खुशी हुआ कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे प्रतिभा और ऐसे लोग आप अपने आसपास बहुत कम ही पाते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, इतने अच्छे लोगों से आपका मिलना हुआ है तो आप लोग इनको सपोर्ट करें और ये आप लोग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ताली तभी बजता, तो सब ताली बजा रहे थे दो हाथ से, तो जब दो हाथ मिलता है तो भी ताली बजता है। तो जब दोनों का सपोर्ट मिलेगा तभी हमारा जो मिशन नारी शक्ति है ये हमारा कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा। तो हमने इनको बोला कि भैया आप फ्री में मत कीजिए, आप शुल्क रखिए, क्योंकि फ्री का जो चीज़ होता है ना उसका लोग इम्पोर्टेंट बहुत कम देते हैं, बहुत कम इम्पोर्टेंट देते हैं। हम लोग अगर रास्ता में किसी को गीता बांटेंगे, किसी को रामायण बांटेंगे, किसी को हनुमान चालीसा बांटेंगे तो देखिएगा लोग उतना गुरुत्व तो नहीं देते हैं, चले जाएंगे। लेकिन वही लोग दुकान में जाकर के लाइन लगा के खरीद के अपने घर में लाके जरूर रखते हैं। तो फ्री का लोग चीज़ का गुरुत्व तो बहुत कम देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ शुल्क रखिए, ये शुल्क फिर से आप ही लोग के ऊपर खर्चा हो। तो भैया बोले कि नहीं, हम लोग कुछ शुल्क नहीं रखेंगे, हम लोग ऐसे ही सिखाएंगे, हम लोग ऐसे ही आपको सेवा देना चाहते हैं। तो ऐसे हम लोग सेवा देना चाहते हैं। तो हम बोले चलिए वो भी अच्छा बात है। तो आप लोग को भी इसके प्रति एक सम्मान और श्रद्धा रखना होगा कि हम लोग जरूर सीख रहे हैं यहाँ पर फ्री में, लेकिन सीखना ऐसा है कि हम लोग किसी दूसरे को सिखा सकें। क्यों जरूरी है? आज के समय में हमें सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी रखना और सीखना क्यों जरूरी है। आपने सभी एक साल पहले, ठीक पिछले दुर्गा पूजा में आप लोगों ने सभी आजीकल घटना का नाम सुना होगा। कितने लोग सुने हैं आजीकल घटना के बारे में? कितने लोग जानते हैं? आधे लोग जानते हैं, आधे लोग अभी भी नहीं जानते हैं। आजीकल में क्या हुआ था, हमारी एक बहन थी, आप जैसे ही परिवार की एक बहन थी जो डॉक्टर थी, जिसे जबरन हॉस्पिटल में वो नाइट ड्यूटी अपना ड्यूटी में थी, जबरन कुछ लोगों ने उनके संग बलात्कार किया, उन्हें मार दिया। अगर उन्हें ये मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस का जो प्रक्रिया है अगर वो आता तो आज वो बहन कहीं ना कहीं हमारे पीछे भी जिंदा होती। ये सोचने का विषय है कि हम लोग सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं सीख रहे। एक डॉक्टर समाज से कम गया, एक मातृशक्ति का समाज से कम ना सिर्फ एक लोग का कमना नहीं होता, एक परिवार को कमना होता है। क्योंकि माताएं से ही, माँ बहन से ही एक परिवार बनता है, परिवार बढ़ता है। तो मातृशक्ति जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक ना अपना देश मजबूत होगा, ना अपना समाज मजबूत होगा, ना कभी कोई जाति मजबूत होगा। तो हमें मातृशक्ति को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ठीक 3 महीने पहले आप लोगों ने एक कस्बा लॉ कॉलेज, कस्बा में एक लॉ कॉलेज है, वहाँ पर एक बहन लॉ की पढ़ाई कर गई थी। उसे एक लड़के ने जबरन उसके संग बलात्कार करके उसे मार दिया। सोचिए, अगर उसको भी ये चीज आता तो शायद वो बहन भी हमारे पीछे कहीं ना कहीं बैठी होती। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक अच्छे काम की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। हम लोग जानते हैं भाटपारा जगदल जो अपना जगह है, ये कहीं ना कहीं मार पीट, लूट, चोरी, चमारी, बम चलाना, गोली चलाना, खून होना, मर्डर होना, ये सब के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सभी से भी आगे बढ़कर आप सभी के सहयोग से हमारे कार्यकर्ता लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया है। तो मेरा आप सभी से विनती रहेगा कि इस कार्य को और भी आगे कैसे बढ़ाया जा सके, आप लोग भी अपना सुझाव दें और आप लोग इस काम में आगे बढ़ें। आप लोग सीखें और लोगों को सिखाएं और मातृशक्ति को और भी ज़्यादा जागरूक करें। हम लोग बोलते हैं ना कि जब अभी पूजा आ रहा, आप देखिए पूजा में सभी कोई घूमेंगे, हम यहाँ पे बहुत सारी माताएं बैठी हैं। मैं एक भी माता को बोलता हूँ, अगर आप लोग उठ के बताइए कि क्या आपकी घर की बेटी अगर 10 से 11 बज जाता है, 10 भी तो मैं बहुत बोल दिया जाता, अगर 10 बज जाता है तो क्या आप चिंतित नहीं हो जाती हैं? आप जरूर चिंतित रहती कि हमारी बेटी अकेले घूमने गई है, दोस्तों के साथ घूमने गई है, कैसी होगी नहीं होगी। लेकिन अगर यह ट्रेनिंग उनके पास होगा
तो आपके पास इतना जरूर भरोसा होगा कि नहीं हमारी बेटी सक्षम है, अगर कोई उपद्रवी उसके तरफ आंख उठा के भी देखता है तो उसका जवाब दे पाएंगे। ये आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा जिससे आप आराम से घर में सो पाइएगा। तो इससे क्या हमारी बहन सीखी, हमारी माताएं सही से सोई, और माताएं सही से सोएंगी तो पूरे घर देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, हम सभी को भी सही से घर में खाने पीने और रहने का व्यवस्था मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है आप लोग इसको और आगे बढ़ाएं, आपके सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है, आप लोग इसको और बढ़ाएं। जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं, आप लोग इसको हो सके बच्चे का मन कभी ना कभी भटक जाए, हम नहीं जाना चाहते, उनको भी इनका जरूरत नहीं पता, क्योंकि उनको नहीं पता कि कस्बा में क्या हुआ है, आजीवन में क्या हुआ है। रोज दिनचर्या हम लोग जब भी टीवी खोलते हैं, न्यूज देखते हैं, कहीं ना कहीं किसी माँ बहन के संग अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, कहीं ना कहीं कुछ हुआ। आपको एक घटना मैं यहाँ बताऊं, एक IAS ऑफिसर था। IAS ऑफिसर पता है क्या होता है? IAS ऑफिसर अपने देश का सर्वोच्च पोस्ट होता है, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं। IAS ऑफिसर अपने ड्यूटी में चले गए थे, वो ड्यूटी में है, ड्यूटी में चले गए हैं, उनकी घर में उनकी बीवी अकेले है। कुछ उपद्रवी उनके घर में गए, उनके बीवी के संग गलत काम किए और उनको मारकर गली के मतलब घर के पीछे उनको फेंक दिए। आप सोचिए IAS ऑफिसर जिसका पावर क्या है, मतलब आप लोग जो जानते हो नहीं जानते हो, जो नहीं जानते मैं उनको बताऊं, उनका पावर आप जानते हैं हमारे इलाके में SP होते हैं, DM होते हैं। तो एक SP होता है हमारे इलाका का सर्वोच्च नागरिक, एक DM होता है हमारे इलाका का सर्वोच्च नागरिक। तो सोचिए इतने बड़े अधिकारी के घर की मातृशक्ति भी माँ बहन की सुरक्षित नहीं है। तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना होगा और माता ही ऐसा कर सकती है। मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं से आग्रह है कि जैसा आप लोग सारा दिनचर्या का काम करती हैं, ठीक उसी तरह अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए सीखने के लिए, और इतना अच्छा से बच्चे सीखिए कि अपने आसपास के इलाका में भी जाकर के 10 बच्चों को सिखा सके, जिससे हमारी मातृशक्ति और भी ज़्यादा मजबूत हो। एक फिल्म आया था ना दंगल, उसमें क्या होता था, हमारी छोरिया की क्या आया था, हमारी छोरिया की, हमें वैसा ही समाज बनाना है। ये जो अंतर है ना लड़कों और लड़कियां का, ये अंतर में दूर करना है। ये अंतर तब दूर होगा जब हमारी माँ लोग चाहेगी, तभी दूर हो सकता है। क्योंकि समाज में भ्रम बना हुआ है कि महिलाएं कमजोर होती है। कैसे कमजोर होती है भाई? आपके पास भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, हमारे पास भी वही है। तो अंतर कहाँ है? आप कमजोर कैसे हो गए? एक समाज में भ्रम बना हुआ है, इस भ्रम को हम सभी को मिलकर के दूर करना है। जब हमारे लड़के 12 बजे रात तक घूम सकते हैं, रह सकते हैं, काम से आ जा सकते हैं, हमारी मातृशक्ति भी कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? कर सकते हैं। क्या है? अगर उनको अपना सेल्फ डिफेंस, अगर कोई उनकी तरफ आंख उठा कर ताकता है तो उसका जवाब उनको देने के लिए बेटी गाना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। नहीं तो देखिए कहीं ना कहीं फिर वही लड़की ऐसा नहीं होती है, कमजोर होती है, ये मन हमारे अंदर ये चीज़ बैठ जाएगा। तो मैं बार बार आप लोगों को सिर्फ सारे बात बोलकर एक ही विषय समझाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोग खुद मजबूत होइए और समाज को मजबूत कीजिए। और आसपास में जितने भी बच्चे हैं, मातृशक्ति है, जो ये चीज़ सीखना चाहती है, जो ये चीज़ के बारे में जानना चाहती है, उनको ये चीज़ के बारे में बताइए। यहाँ पर कोई भी आपसे कुछ ट्रेनिंग के बाद और कुछ भी आपको बोला नहीं जाएगा, और भी कुछ आपको काम मतलब जैसे होता ना कि आप कुछ फीस दीजिए या कहीं और कैंप में चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, ये सीखिए, सीख करके आप अपने घर जाइए और लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को सिखाइए। धन्यवाद।